गुड मॉर्निंग बच्चों। मी रामदास तिडके, टिळकनगर मनपा हिंदी शाळा माध्यमिक शाळा चेंबूर इथे मराठी विषयाचं अध्यापन करतो। आणि आज आपण उपयोजित लेखन प्रश्न 5वा मध्ये पत्रलेखनाचे प्रकार आणि पत्रलेखन कशा पद्धतीने लिहिलं जातं, पत्रलेखनाचे कोणते प्रकार आहेत ते बघणार आहोत। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे कि लेटर राइटिंग एक कला है। खत लिखना क्या है? एक कला है। अपने मन के जो भाव और विचार रहते हैं, जो भावनाएं रहती है, वो दूसरों की तरफ पहुंचाने का काम हम किससे करते हैं? खत लिखने से होते हैं। आपल्या मनातील भावना विचारांचे चांगल्या भाषेत जर संक्रमण करायचे असेल तर काय आहे, पत्रलेखन ही एक उत्तम लिखित साधन है। और खत लिखने से क्या होता है, हमारे मन की जो भावनाएं है वो हम दूसरों की तरफ उसके पहुंचा सकते हैं। तुम्ही मागील वर्षी पत्र लेखन शिकला आहात, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल भी जब 9th में थे तो पत्र लेखन आपने लिखा है। ये जो घटक है उसका अभ्यास आपने हम लोगों ने किया है, लेकिन वो एक पारंपरिक मेथड थी, जैसे खत लेते एड्रेस लिखना ही करना। लेकिन आप जो है वो तंत्रज्ञान का युग है, आपको तो मालूम है। और इस तंत्रज्ञान के युग में अगर आपको रहना है तो आपको संगणक, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल इसका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस तंत्रज्ञानाशी तुमची काय झाली है, गट्टी झाली। ये सब आप लोग जानते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब से मोबाइल फोन आए हैं तभी से क्या है हुआ है मालूम है कि लेटर राइटिंग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक मैसेज टाइप करते हैं, जाता है, हमारा काम हो जाता है। लेकिन ऐसा रहने के बावजूद भी जब हम पत्र, जो हमारी भावनाएं रहती है, इसे हम प्रभावीपने हमारे मन की जो बात है वो हम खत के माध्यम से ही अपने जिसको मैसेज देना है उसकी तरफ हम उसको अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। और लेटर राइटिंग करना ये क्या है, अच्छी तरह से माना जाए तो क्या है, एक कौशल्य आहे। फोनचा वापर वाढल्यानंतर पत्रलेखनाची गरज काहीशी कमी झालेली आहे। हे जरी सत्य असलं तरी पत्रलेखनामध्ये शब्दांचा, भावनांचा वापर हा कसा केला पाहिजे, प्रभावीपणे केला पाहिजे। हमारे मन के जो विचार है, जो भावनाएं है, जो हम खत लिखते वक्त जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या करना चाहिए, हमें वापर प्रभावीपणे करना ते आना चाहिए। और एक अच्छे कौशल्य है। आता पत्रलेखनाचे 2 प्रकार आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनौपचारिक पत्र आणि औपचारिक पत्र। आता मी तुम्हाला सांगणार आहे कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जब हम आज जो विषय पढ़ना है वो हमें औपचारिक पत्र का पढ़ना है। कौन सा पत्र का? औपचारिक पत्र का, जिसमें हम खत लिखते समय विनंती कर सकते हैं, या किसी कार्यालय या व्यावसायिक बिजनेस के लिए खत लिख सकते हैं, या किसी को कुछ मांगना है, कुछ मांगनी करनी है, आपका बड़ा बिजनेस है तो वो मांगनी करनी है, तो वो क्या होता है, उससे हम कर सकते हैं। तो हमारा आज से जो टॉपिक है वो क्या है, औपचारिक पत्र का है। पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा जो है वो औपचारिक है। इसमें से आज जो हम देखने वाले हैं वो औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन उस चलते चलते मैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ी इसमें बता देना चाहता हूं। लेकिन औपचारिक बात में लेटर में हम क्या करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे। अब जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वो पत्र मध्ये आपली विचार, आपली मागणी, तक्रार, विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य आहे। काय आहे, जब आपको औपचारिक खत लिखने के लिए कहा जाता है, 6 मार्क के लिए प्रश्न है। प्रश्न 5वां में अ में आता है, उपयोजित लेखन में पत्र लेखन करो,
औपचारिक पत्र लिखो या अनौपचारिक पत्र लिखो, आज हम औपचारिक पत्र देख रहे हैं। और जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कहना है, जो विचार है, जिसकी मांगनी करनी है या किसी से तकरार करनी है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है, ये सारी बातें कम से कम शब्दों में जिसे हम खत लिख रहे हैं उसके व्यक्ति पर्यंत, उस आदमी तक, उस इंसान तक, उस अधिकारी तक, उस बिजनेसमैन तक हमें क्या करना पड़ती है, पहुंचानी पड़ती है। और एक आवश्यक कौशल्य है। खत कैसे लिखा जाता है औपचारिक खत, ये मैं बाद में दिखाऊंगा। इससे पहले जानकारी रखो कि औपचारिक पत्र ये कला है, और ये कला अगर आपको आत्मसात करनी है तो आज के तंत्रज्ञान के जमाने में जो हमारी लेखन पद्धति है, जब हम खत लिखते हैं तो उसमें ये सारा कौशल्य क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल में हम एक मैसेज टाइप करते हैं या किसी को फोन करते हैं, बात खत्म। लेकिन हमारी भावना उससे जुड़ी होती है क्या, मोबाइल के माध्यम से नहीं जुड़ी होती है। हम बचपन में जब मामा का खत आता था, दादी का खत आता था या हमारे दादा का खत आता था, तो पिताजी का खत आता था, तो हमें कितनी मतलब फीलिंग होती थी, कितना अच्छा लगता था। ये सारी भावनाएं इस तंत्रज्ञान के माध्यम में लुप्त हो गई है। इसीलिए खत लिखने में भावनाओं की देवान घेवान होती है, सामने वालों के विचार समझते हैं, उसे क्या कहना है, एक अच्छी अलग सी उसमें क्या होती है, फीलिंग होती है। और आज के तंत्रज्ञान के जमाने में लेखन करने के बाद हमारा जो औपचारिक पत्र होता है वो हम किसी रिश्तेदार को नहीं लिखते हैं, हमारे बिजनेस के लिए या प्रिंसिपल के लिए या किसी अधिकारी के लिए, डॉक्टर के लिए, जिसके हमको कोई जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखते समय आपको क्या करना है, अभी हम तंत्रज्ञान से जुड़े हैं तो क्या करना है हमें, उसमें जो अपना लिखान का कौशल्य है, जो हमारी भाषा है, वो कम से कम शब्दों में उसको ज्यादा से ज्यादा असे हम लोगों को क्या करना चाहिए, उधर देना चाहिए, त्यात प्रकट व्हायला हवे। पत्र लेखनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, पत्र लेखनासाठी तंत्रलेखनचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। कारण यापुढील काळात तुम्हाला मेल पाठवण्याचे तंत्र अवगत करावे लागणार आहे। और पहले हम खत लिखते थे, एड्रेस लिखते थे और भेज देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जब हम लेटर लिखते हैं तो एड्रेस तो हमारा बराबर देना ही है, लेकिन सबके महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसके नीचे ईमेल भी लिखना पड़ता है। आणि म्हणूनच इस साल से या पिछले साल से जो प्रारूप पत्र का जो आया है वो क्या है, नवीन तंत्रज्ञान के अनुसार मेल भेजकर, एड्रेस लिखकर उसके नीचे मेल भेजकर आपको क्या करना है, नए मेथड के अनुसार आपको क्या करना है, खत लिखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र लेखन के दो प्रकार है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अब पत्र लेखन गुण 6 मार्क के लिए है, एक अनौपचारिक और औपचारिक। तो आज हमारा विषय है औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है, थोड़े इसमें बताता हूं मैं। कौटुंबिक आणि जवळ जिव्हाळ्याच्या, मतलब क्या है, हम अपने जो रिश्तेदार होते हैं, दादा परदादा, मामा मामी, मौसी काका नानी, भाई बहन या अपना दोस्त जो सगा मतलब क्लोज है, हम अनौपचारिक पत्र हमारे रिश्तेदारों के यहाँ अच्छी खुशहाली देने के लिए, या अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, मार्क ज्यादा लिए है, तो अभिनंदन ये करने के लिए, वो करने के लिए, या किसी का बर्थडे मनाने के लिए हम खत लिख के किसी अनौपचारिक पत्र में वो सारी बातें आती है, जो कि हमारे कौटुंबिक यानी फॅमिली मेंबर, ओनली फॅमिली मेंबर, जवळच्या आणि जिव्हाळ्याच्या म्हणजे रिश्तेदार जो अपने दिल के करीब है, नजदीक है, उनको अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। और आज जो हम विषय देख रहे हैं वो कौन सा है, औपचारिक पत्र का है, जो कि फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल लेटर। उसमें क्या होता है, मांगनी, विनंती, कार्यालय ऑफिशियली और बिजनेस के लिए व्यावसायिक पत्र। तो मांगनी विनंती किसकी करते हैं हम, मांगनी विनंती यानी कि हम उधर पढ़ रहे हैं, आपको किताब चाहिए, एक अधिक दुकान से या बिजनेसमैन से खरीदनी है तो उसको हम उसकी मांगनी कर सकते हैं। विनंती किसी से कर सकते हैं, आप स्कूल में आते हो, आपको 2-4 दिन की छुट्टी पिकनिक के लिए जाने हैं, या आप बीमार हो तो एचएम से, अपने प्रधान अध्यापक से या अपने क्लास टीचर से छुट्टी लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विनंती का खत लिख सकते हैं। अब कार्यालयीन पत्र कैसा होता है, कार्यालयीन पत्र ये होता है कि कार्यालयीन पत्र में
अगर आपको समझो कि आपके मोहल्ले में कुछ बीमारी फैल रही है, तो डॉक्टर को या बीएमसी इधर अपने इसमें अधिकारी को लेटर लिखने के लिए उसको, अगर डॉक्टर को लिखना है या किसी ऑफिशियल लिखना है या कलेक्टर को लिखना है या तहसील को लिखना है, तो उसे कार्यालय और व्यावसायिक पत्र, अगर चाहे आप किसी बिजनेस करते हो और बिजनेस में से आपको कुछ चीजों की जरूरत है, वो मांगनी है, उसका रेट पूछना है, कैसे भाव मिलता है, तो उसको क्या होता है, बिजनेस का पत्र होता है। आपको इतना याद रखना होगा कि औपचारिक पत्र यानी कि मांगनी विनंती, और कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस का पत्र है, ये औपचारिक में आता है। और इनफॉर्मल लेटर में, अनौपचारिक में, हम अपने सगे रिश्तेदारों से खत लिख सकते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण बात होने के बाद सर्वप्रथम आपण औपचारिक पत्र बघूया। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनौपचारिक पत्र देखना है। तो महत्व की बात यह है कि पत्र का विषय नीट समझून घ्या। आपको कौन सा खत आया है, औपचारिक आया है कि अनौपचारिक आया है, उसका सब्जेक्ट क्या करना है, अच्छी तरह से समझ के लेना है। कभी कभी ऐसा होता है, मांगनी करने के बजाय बच्चे विनंती करते हैं, और विनंती करने के लिए और अपना एड्रेस लिखना, डेट लिखना और ईमेल आईडी लिखना भी भूल जाते हैं। तो जो के लिए आपको खत लिखना है, उसको क्या करना है, उसका जो सब्जेक्ट है वो उधर दिया होता है बॉक्स में। आपको दोनों तरफ से, एक विनंती का, नहीं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र एक ही बक्से में आते हैं। एक तो आपको विनंती का आता है किंवा मागणी या किसी का अभिनंदन करने का आएगा, नहीं तो एक व्यवसायिक खत आएगा। तो आपको क्या लिखना है, दोनों में से एक ही बक्से में इधर इधर वो ऐसे आता है। आपको वो सब्जेक्ट जो है निट अच्छी तरह से उसको पढ़कर वो समझ में लेके आपको कम शब्दों में उसको क्या करना होता है, लिखना होता है। अब पत्र का विषय, औपचारिकता पत्रात लिहिणे अपेक्षित आहे। पत्र का सब्जेक्ट क्या है, उदाहरणार्थ पत्र का सब्जेक्ट क्या है, औपचारिक पत्रात लिहिणे अपेक्षित आहे। पत्र का विषय क्या है, आपको पेड़ मंगवानी है स्कूल में, वृक्षारोपण करने के लिए आपको क्या करना है, पेड़ों की जो रोप रहते हैं छोटे, उसकी मांगनी करनी है। तो मांगनी करने की क्या करना है, आपको मांगनी करनी है। जो कूलर रहता है जागतिक पर्यावरण दिन के लिए, समझो कि आपको स्कूल में क्या करना है, पेड़ की मांगनी करनी है। तो आपको वो मांगनी करने के लिए अलग अलग पेड़ों का ये करना है। और उसी दूसरे बक्से में इधर आएगा कि आपने स्कूल में अच्छा प्रोग्राम किया है वृक्षारोपण का, इसीलिए अपने दोस्त का ही क्या करना है, उसको अभिनंदन करना है। तो आप एक तो अभिनंदन करना है तो अनौपचारिक में आ गया, मांगनी व्यावसायिक करना है तो वो क्या हो गया, औपचारिक में आ गया। अब योग्य मायना आणि समारोप करावा। तो पत्र का जो विषय है वो औपचारिक पत्र में लिखने अपेक्षित है कि आपको मांगनी कर रहे हैं या किसी का अभिनंदन तो नहीं होगा। तो औपचारिक पत्र में जो पत्र का विषय होता है वो क्या है, आपको अच्छी तरह से उसका लिखना अपेक्षित होता है। योग्य मायना व समारोप करावा। मायना म्हणजे आप जो मैसेज दे रहे हैं वो देते समय और समारोप करते समय क्या करना है, आपको विनंती करनी है या पूजा करनी है। तो समारोप और मायना हा पत्र लिहित असताना काय करायचा असतो, योग्य पद्धतीने करायचा असतो। आपले म्हणणे मुद्देसूद मांडावे। आपले म्हणणे काय करायचं असतं, आपको जो कहना है, आपको समझो मांगनी करनी है या किसी अधिकारी से स्कूल में टीचर से विनंती करनी है, क्लास टीचर से छुट्टी के लिए, ये जो आपका जो कारण है, क्या चाहिए आपको, ये इसलिए आप खत लिख रहे हैं, ये जो है उसका अच्छी तरह से, उसके कम शब्दों में अच्छी तरह से मुद्देसूद उसको आपको लिखते आना चाहिए। पत्राची भाषा पत्र स्वरूपनुसार असावी, रटाळ असू नये। कुछ भी लिखना नहीं है, रटाळ्याने कुछ भी लिखना नहीं है। जिसके लिए आपको उस बक्से में दिया है, जो विषय दिया है आपको, उसी विषय के अनुसार उस लेखन की पत्र स्वरूप हम खत जैसे लिखते समय क्या करना है आपको, वो
पत्राची भाषा ही रटाळ असू नये आणि जे आपल्याला म्हणायचं आहे ते थोडक्यामध्ये कमी शब्दामध्ये तो पत्राचा विषय नीट समजून घेऊन तिथे काय करणे आपण ते आपल्याला काय आहे अपेक्षित आहे. ज्यावेळेस पत्राचा विषय हा आपल्याला त्या पद्धतीने येईल की आणि एक तर पत्र लेखन ही कला आहे आणि कला असल्यामुळे काय की पत्राचा विषय नीट समजून घ्या. पत्राचा विषय औपचारिक पत्र में लिखते समय वो अपेक्षित आहे योग्य मायना व समारोप करावा. आपले म्हणणे मुद्देसूद मांडावे. आपको जो कहना है तो काय करायचे तुम्ही मुद्देसूदपणे मांडायचा आहे. पत्राची भाषा पत्र स्वरूप असावी रटाळ असू नये और जो भी भाषा आप लिख रहे हो अच्छी तरह से सामने वालों की जल्दी में आपका एक लाइन में आपको क्या कहना है वो समझ में आना चाहिए. अगर आप ज्यादा ही फलाल करेंगे तो उसको कुछ मार्क मिलेंगे नहीं, आपके मार्क कटेंगे. औपचारिक पत्राची मांडणी. आता औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहिले क्या करना होता है प्रति नंतर खालील ओळीत जिला पत्र पाठवायचे आहे त्या व्यक्तीचे संपूर्ण नाव त्या खाली तिचा हुद्दा संपूर्ण पत्ता लिहावा. जब आप खत लिखते समय ऊपर लिखते हैं ना प्रति, उसके बाद में आपको क्या करना है इसके नीचे के लाइन में एक लाइन छोड़ के क्या करना है उसी के लाइन में जिस व्यक्ति को आपको खत भेजना है उस व्यक्ति का नाम उधर एड्रेस दिया होता है. बिना एड्रेस का आपको कुछ पूछा नहीं जाता और उसके नीचे उसका हुद्दा वो व्यक्ति क्या करती है यानी आप मांगनी पत्र कर रहे हैं तो उसका आएगा उसका हुद्दा. हुद्दा यानी उसका पद क्या कर उसका संपूर्ण एड्रेस उधर क्या करना पड़ता है आपको लिखना पड़ता है. विषय असा शब्द लिहून त्यापुढे मोजक्या शब्दात पत्राचा विषय लिहावा. और क्या करना है सब्जेक्ट कौन सा है किसके लिए आप खत लिख रहे हैं. आप विनंती कर रहे हैं छुट्टी के लिए लिख रहे हैं कोई कुछ मांगनी करनी है या आपका दोस्त का अभिनंदन करना है तो विषय असा आहे सब्जेक्ट क्या है उसके असा शब्द लिहून त्यापुढे मोजक्या शब्दाचा पत्राचा विषय लिहावा आणि पत्राचे लेखन मुद्देसूद असावे. पत्राचे लेखन काय असावे मुद्देसूद असावे. बार बार वही आ रहा है कि खत लिखते समय आपको क्या करना है जो लाइनें आप छोड़ देते हैं ऐसा नहीं. कम शब्दों में मुद्देसूद जिसके लिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए खत लिख रहे हो उसका उसमें प्रकटन होना चाहिए. आप भाषा में हिंदी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे ग्रामर में हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. मराठी का बेटर मराठी में ही भाषा में उसको क्या करना है आपको लिखना है. मैं फिर एक बार दिखाता हूँ. सबसे पहले औपचारिक पत्र की मांडनी लिखते समय जब आप प्रति लिखेंगे तो उसके नीचे के लाइन में क्या करना है आपको जिस व्यक्ति को उधर एड्रेस दिया होता है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को आपको खत लिखना है उस व्यक्ति का संपूर्ण नाम उसके लिए उसका पद स्कूल के किसी प्रिंसिपल है या अच्छे बिजनेसमैन है या डॉक्टर है या कलेक्टर है आप किसके लिए लिख रहे हो उसका विषय क्या है उसके अनुसार जो उसका हुद्दा पद रहेगा और उसका संपूर्ण एड्रेस क्या करना है आपको उधर लिखना है. फिर नीचे के लाइन में विषय सब्जेक्ट क्या है किस सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हो. मांगनी करनी है किसी डॉक्टर को बीमारी हो गई घर पे बुलाना है अपने मोहल्ले में बनाना है कुछ पेड़ों की मांगनी करनी है फलों की किताबों की मांगनी करनी है तो उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या करना है आपको फिर लिखकर कम शब्दों में ही मोजक्या म्हणजे अतिशय कम शब्दों में लिख के ये करना है. और पत्र लेकर करते समय फिर बाद में महोदय करके आपको क्या करना होता है पत्र का लेखन मुद्देसूद तरीके से करना पड़ता है. आता पत्र लेखनाचा नमुना बघत असताना दिनांक प्रति माननीय विषय महोदय मुख्य मजकूर आपली किंवा आपला पत्ता पाठवणारा एड्रेस जो और ईमेल. अब क्या करना है सबसे पहले आपको ऊपर लाइन में क्या लिखना है दाहिने हाथ में दिनांक लिखना है. दिनांक लिख दिया. दिनांक के बाद आप क्या करेंगे नीचे प्रति लिखेंगे. प्रति लिखेंगे फिर माननीय जिसको आपको खत लिखना है उसका क्या करना है फिर उसका मुद्दा डालकर उसको एड्रेस डाल के उसको चल लिखना है. अतः विषय में क्या करना है विषय में जो विषय दिया है आपको मैंने बताया आदि
कौन सा विषय दिया है? जो विषय दिया है, जिसके लिए आपको खत लिखने के लिए कहा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके नीचे के लाइन में एड्रेस में मांगनी पत्र है कि विनंती पत्र करना है और बिजनेस के लिए किसी का अभिनंदन करना है, तो जो व्यावसायिक खत लिखना है, ये आपको क्या करना है? उधर लिखकर नीचे महोदय लिखना होता है। आता मुख्य मजकूर का आया है, आपको क्या करना है? छुट्टी लेनी है स्कूल से 4-5 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए, आप पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, या घर में कोई माँ बीमार है, उसका जो मुख्य मजकूर है, मजकूर यानी जो मुख्य सब्जेक्ट जिसके लिए आपको जरूरत है, मांगनी किस लिए करनी पड़ रही है या विनंती करनी है स्कूल में, तो क्या है वो सब्जेक्ट, वो आपको उधर 10 एक लाइन में लिखकर उसको सेट करके नीचे में फिर आपका खुद का एड्रेस आपको लिखना है और सबसे इसमें ईमेल लिखना है। जो भी रहेगा ईमेल आप लिख सकते हैं, आपका खुद का नहीं तो नकली बनाकर उधर लिख सकते हैं। एड्रेस बनाने के लिए जब आप नीचे का एड्रेस बनाते हैं तो बॉक्स से भी ईमेल के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिनांक लिखने के बाद प्रति लिखो, प्रति लिखने के बाद माननीय, जिसको खत लिख रहे हैं उसका ये विषय में, इसलिए ये महोदय, मुख्य मजकूर लिखना है। मुख्य मजकूर लिखने के बाद आप अपनी जो कुछ है आपका अबकड जो भी है ABCD ऐसा डाल सकते हैं, खुद का नाम भी लिखेंगे तो या डुप्लीकेट नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। आणि पत्ता पाठवणाऱ्याचा पत्ता, जो कि खत लिख रहा है उसका पत्ता पाठवणाऱ्याचा म्हणजे कोण? जो खत लिख रहा है, मतलब मैं खत लिख रहा हूं तो मेरा नाम नीचे में आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा? ईमेल आएगा। ये इतनी आसान बात है, खाली ये आप ध्यान में रखो। अब दिनांक देखो, दिनांक आज कितनी तारीख है? आज 18/12/2020। प्रति, प्रति प्रति में क्या आएगा? नाम आएगा तिलक नगर हिंदी सेकेंडरी, माननीय प्रिंसिपल का नाम है, आपकी क्लास टीचर का नाम, फिर विषय 4 दिन की छुट्टी मांगने के लिए महोदय और मुख्य मजकूर। आपको अगर विनंती पत्र है, मैं विनंती पत्र का उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर आपको विनंती पत्र लिखना है तो इसी तरह से सबसे ऊपर दिनांक, उसके बाद प्रति, आपको समझा मान लो फॉर एग्जाम्पल में 4 दिन की छुट्टी चाहिए, माननीय, फिर विषय, फिर महोदय, फिर खत किस लिए कर रहे हो वो उसका मुख्य मजकूर जो भी रहेगा, मांगनी करनी है, विनंती करनी है, किसी व्यवसाय से संबंधित कुछ मंगवाना है, किसी बीमारी के संबंध में डॉक्टर को जो कुछ भी आएगा वो मजकूर आपको उधर जिसके लिए कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। और फिर आपला आपली, आपका नाम, एड्रेस आएगा आपका, जो खत लिख रहा है उसका, और फिर बाद में नीचे में उसे ईमेल आईडी भी उधर ऐसा लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल में पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार प्रति करा। बघा, आप खत दिया है इधर, पुढील पोस्टर वाचा आणि दिलेल्या सूचनेनुसार काय करा? प्रति करा। चैंपियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर अमरावती, ऊपर ही एड्रेस आया है। खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण क्या है? जो हम स्पोर्ट्स में का जो साहित्य रहता है, बैट रहती है या टेबल टेनिस की किट रहती है, हॉकी की किट्स रहती है, उसका जो साहित्य स्पोर्ट्स का जो मिलता है उसका एक आदरणीय अविश्वसनीय विश्वसनीय क्या है? वो एक ठिकाण है। कौन सा? चैंपियन स्पोर्ट्स, जलराम नगर अमरावती। खेळाडूसाठी आकर्षक सवलत, शिक्षण संस्थासाठी खास सूट। आप इसमें से क्या करना है? आकर्षक सवलत है तो आपको एक तो विनंती पत्र करना है या मांगनी पत्र करना है। एक तो आपको क्या करना है? इधर विनंती करनी है, आप स्पेशली कर रहे हो तो विनंती करनी है। और अगर कोई शैक्षणिक संस्था, आप शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष हो और आपको बच्चों के लिए कुछ मांगना है तो उनको जो साहित्य है उसकी क्या करनी है? मागणी करनी है। आता विद्यार्थी प्रतिनिधि हो आप कौन हो? क्लास में विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, या नात्याने इस रिश्ते से आपको क्या करना है? क्रीडा साहित्य की मागणी करणारे पत्र लिहा।
एक में नहीं तो क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र आपको क्या करना है, लिखने हैं। दो में से एक लिखना है। एक तो आप कौन हो, क्लास के प्रतिनिधि हो, आप कौन हो, क्लास के प्रतिनिधि हो। क्या है, चैंपियन स्पोर्ट जलराम नगर अमरावती, आप एड्रेस हो गया। खेळाचे साहित्य मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण, जो प्लेयर्स है उनके लिए आकर्षक सूट है, सवलत है। शैक्षणिक संस्थासाठी सुद्धा काय है, जो कि स्कूल रहते हैं उनके लिए भी सवलत है। आप किसी संस्था में आप पढ़ रहे हो किसी स्कूल में, और उसी स्कूल में क्या है, क्या हुआ, विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, मॉनिटर हो, तो उसकी तहत से आपको क्या करना है, एक तो उस साहित्य की मांगनी करनी है आपको कि हमारे स्कूल में हमारे क्लास के लिए इतने इतने किट्स की जरूरत है। नहीं, अगर ये नहीं करनी है तो क्या करना है, क्रीडा साहित्यावर सवलत मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र लिहा। किंवा काय करायचं आहे, बहुत महंगा रहता है ये है तो उसके ऊपर कुछ छूट इधर दिया है, छूट मिलती है, आकर्षक सवलत उन्होंने पहले ही बताया है। तो एक करना है कि हमें क्या करना है, इतनी इतनी चीजें खरीदनी है और आपको क्या करना है, इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी छूट जो है वो देनी चाहिए। 8 जून 28 जून 2020 प्रति माननीय व्यवस्थापक, दिनांक लिखा है सबसे पहले, समझ में आया, ऊपर दिनांक लिखा है, उसके बाद क्या लिखने के लिए बोला था, प्रति भी लिखा है। फिर उसके लिए क्या है, इधर का एड्रेस जिसको आपको खत लिखना है वो चैंपियन स्पोर्ट्स जलराम नगर अमरावती। क्या है, माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स जलराम नगर अमरावती, हो गया। हाँ, आपका एक नंबर इधर बन गया। विषय क्या है, शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी। महोदय, आप खुद हो मॉनिटर हो स्कूल के, और आप मागणी कर रहे हो कि हमें इतना इतना क्या है, पैसे की क्या है उधर जरूरत है, इतने इतने चाहिए, इतनी बैट चाहिए, इतनी स्किट्स चाहिए, इतने बॉल्स चाहिए, इतने स्टंप चाहिए। उसी तरह से जो कुछ भी है तो सब्जेक्ट में क्या आएगा फिर, शाळेच्या हॉकी संघासाठी। क्रिकेट का है क्या, नहीं है, आप क्रिकेट का भी लिख सकते हो, मैंने इधर हॉकी का लिखा है क्योंकि मुझे मालूम है आप क्रिकेट का ही ज्यादा लिखेंगे, आपको मालूम है स्टंप कितने मांगवाने हैं, करने हैं, लेकिन इधर मैंने हॉकी का दिया है। शाळेच्या हॉकी संघासाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करायची आहे, कमीत कमी शब्दामध्ये। दिनांक हो गया अपना, प्रति में जिसको खत भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखा है। फिर सब्जेक्ट में क्या दिया है आपको, क्या विद्यार्थी प्रतिनिधि होने के हैसियत से स्कूल में आप क्या कर रहे हो, मागणी पत्र लिख रहे हो, मागणी पत्र और महोदय। मागणी पत्र लिखते समय क्या होगा, फिर महोदय। मैं आदर्श शाळेचा, कुठल्या शाळेचा, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल का नाम लिख सकते हो, या किसी आपके आजू बाजू के पड़ोस वाले स्कूल से लिख सकते हो। मैं इधर लिख सकता हूँ कि मैं तिलक नगर स्कूल से, मी आदर्श नगर शाळेचा, शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधि आहे। मतलब क्या है, मैं आदर्श स्कूल का क्या हूँ, विद्यार्थी प्रतिनिधि हूँ। लेकिन आपको मराठी में लिखना है, मैं खाली उसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। आमच्या शाळेच्या हॉकी संघासाठी, हमारे स्कूल के हॉकी के संघ के लिए पुढील दिलेल्या यादीप्रमाणे क्रीडा साहित्य हवे आहे। हमारे स्कूल के लिए, प्लेयर्स के लिए क्या है, जो यादी दी है, जो लिस्ट दी है मैंने, उसके लिए नीचे दिए गए वाला क्या है, क्रीडा साहित्य हवे आहे। कृपया हे साहित्य आमच्या शाळेच्या वरील पत्त्यावर पाठवावं, त्यासोबत क्रीडा साहित्याची बिलही पाठवावी, म्हणजे रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल। म्हणजे काय होईल, रक्कम त्वरित पाठवून देता येईल। हे साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे आहे, तेव्हा कृपया किमतीवर योग्य ती सवलत द्यावी ही विनंती हे पत्र मी माननीय मुख्याध्यापकाच्या अनुमतीने लिहित आहे। आणि काय आहे बघा, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, मांगनी कर रहे हो हॉकी संघ के लिए, अपनी जो स्कूल की हॉकी की टीम है इसे के लिए खेल के साहित्य की मांगनी कर रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्कूल के लिए है आदर्श स्कूल, उस स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको लिखना होता है नीचे। साहित्य आप मांग रहे हो, साहित्य मांगने के बाद में आप उसको विनंती भी कर रहे हो, और जो लिस्ट है और उसका जो बिल है पैसे का, वो भी आप क्या कर रहे हो, उसे भेजने के लिए इस खत में बोल रहे हो। काय बोल रहा है, ये साहित्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हवे, किसके लिए, छात्रों के लिए होना है, खुद के लिए नहीं।
तो कृपा करके अच्छी कीमत लगा के, अच्छा रेट लगा के उसमें थोड़ी सी सहूलत भी दो, छूट भी दो, ये हम मैं आपसे विनंती करता हूं। और पत्र श्री माननीय मुख्याध्यापकाच्या अनुमतीने लिहित आहे। स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको परमिशन दी है, क्योंकि आप स्कूल के किसी क्लास के मॉनिटर हो, विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, तो इसकी हैसियत से उनकी अनुमति से ही क्या कर रहा हूं, मैं एक खत आपको लिख रहा हूं। उसमें थोड़ी सी छूट भी दो, और जो भी कुछ लगेगा क्रीड़ा साहित्याची यादी, क्या क्या मंगवाना है आपको, फिर ये भी लिखना है आपको। प्रकार हॉकी स्टिक्स 24 पीस, हॉकी चेंडू 20 पीस, हॉकी पैड्स 12 पीस, हेलमेट 6। तो ऐसी मांगने का ब्यौरा दिया गया है कि आपको क्या चाहिए। तो आपने इधर मांगने में वो जो क्रीड़ा साहित्य की यादी है जो आपको मांगना है, लेटर लिखने के बाद उसके नीचे ये भी दिया है, कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर पाठवावे ही विनंती कळावे। और आप फिर एक बार उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया है, जो क्रीड़ा साहित्य की मांगनी की है, ये सारी ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल के एड्रेस के पते पर भेज दो। हॉकी मांगी है, हॉकी के स्टैंडो मांगे है, हॉकी पैड, हेलमेट। आप इधर क्रिकेट के लिए लिख रहे हो तो बैट मंगवा सकते हो, या स्टेशनरी मागवानी है तो की भी किताब जो कुछ भी है ऐसा भी चल रहेगी। कृपया वरील साहित्य शक्य तितक्या लवकर काय करा, आमच्या शाळेवर च्या पत्त्यावर पाठवून द्या। आपला आपली कृपाभिलाषी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श शाळा। और सबसे नीचे क्या है फिर, आपके स्कूल का पता, विद्यार्थी प्रतिनिधि क्रीड़ा भंडार आदर्श शाळा 45 रुईकर कॉलोनी सुमन नगर अमरावती। और आपने नीचे क्या हो गया फिर आपके ने सबसे उसमें एड्रेस लिखने के बाद फिर इधर आपने उसने एबीसी करके @gmail.com ऐसा ईमेल एड्रेस भी लिखा है। ईमेल एड्रेस का 1 मार्क मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, इसमें इसके दो दो मार्क मिलेंगे, और ऊपर का मायने का 1 मार्क। ऐसे आपकी 6 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको क्या होती है, मिलते हैं। आता विनंती पत्राचा नमूना बघूया। ये हो गया जो हमने देखा, वो क्या था, मागणी पत्र था। अब हम क्या कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं। विनंती पत्र का नमूना, ये मागणी पत्र का नमूना था ऊपर वाला। अब विनंती कैसे करते हैं, देखो, दिनांक 28 जून 2020, प्रति माननीय व्यवस्थापक। देखो एक ही एड्रेस में आपको मांगने का भी और विनंती का भी बताया गया है। 28 जून 2020 प्रति, उसके बाद माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट जलराम नगर अमरावती। आपको दो में से एक ही खत लिखना है, एक तो मांगनी करनी है, नहीं तो विनंती करनी है। तो मांगनी का भी एक एग्जाम्पल दिया है, और विनंती पत्र का भी इधर एक एग्जाम्पल दिया है। 28 जून 2020 प्रति माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स जलराम नगर अमरावती। विषय हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत देण्याची विनंती। जैसे कि इधर दिया था, आपने देखा है, इधर आपको दोनों में से एक खत लिखना था। हाँ, एक तो आपको विद्यार्थी नाते की हैसियत से क्या करना था, एक तो क्रीड़ा साहित्य की मांगनी करनी थी, अथवा और क्रीड़ा साहित्य के ऊपर सवलत देने की विनंती करनी थी। एक तो मांगनी का लिखो, नहीं तो विनंती का लिखो। मांगनी का कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बताया है। अब विनंती का कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये विनंती पत्र का नमूना, दिनांक वही 28 जून 2020, प्रति माननीय व्यवस्थापक चैंपियन स्पोर्ट्स जलाराम नगर अमरावती। विषय, पहले क्या आप साहित्य की मांगनी कर रहे थे, दूसरे बॉक्स में क्या है, आप इधर विनंती कर रहे हो की हॉकीच्या क्रीडा साहित्यावर सवलत द्यावी ही विनंती। महोदय, मी आदर्श शाळेची विद्यार्थी प्रतिनिधी आहे किंवा विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आहात। आम्ही आपल्याकडून दिनांक 11 जून 2020च्या पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य मागवले आहे। आमच्या शाळेतील हॉकी संघासाठी ते हवे आहे। आपल्याला माहीतच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था आहे। दरवर्षी क्रीडा साहित्याच्या किमती वाढतच आहेत, त्यामुळे विविध साहित्य खरेदी करताना आमची खूप अडचण होते।
दरवर्षी आम्हाला थोडी सवलत देता, हे खरे आहे, पण ती पुरेशी नसते. आणि गेल्या वर्षी तर आम्ही खूपच कमी सवलत दिली होती, आपण खूपच कमी सवलत दिली होती. कृपया या वर्षी सवलतीमध्ये कपात करू नये. वस्तूच्या वाढत्या किमतीमुळे आम्हाला पुरेसे साहित्य खरेदी करता येत नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होते. कृपया सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. ही विनंती आपल्या माहितीसाठी आपल्या मागणी पत्राची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे, कळावे. आपली प्रभाविलासी अबक विद्यार्थी प्रतिनिधी, आदर्श शाळा विद्यार्थी प्रतिनिधी नीचे फिर ये लिखना है। तिरडा भंडार आदर्श शाळा 45 रोहिनगर सुमन नगर अमरावती और नीचे फिर ईमेल लिखना है। तो खत में लिखा है कि हर साल क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और हमने इससे पहले भी एक क्या किया था, आपको खत लिखा था। आपको खत लिखने की जरूरत नहीं, खाली ऐसा लिखना है, झूठ मूठ का क्या होना है, लिखना है कि हमने इससे पहले भी आपको एक खत लिखा था। उस खत में हमने क्या की थी, कुछ सहूलत मांगने के लिए किया था, साहित्य मागवलं होते, पत्राद्वारे क्रीडा साहित्य मागवले आहे, ते हवे आहे। आपल्याला माहितच आहे की आमची शाळा ही शैक्षणिक संस्था है, आणि आपको मालूम है कि हमारे स्कूल क्या है, संस्था है। हर साल हम आपकी दुकान से क्या करते हैं, क्रीडा साहित्य खरीद लेते हैं। हर साल आप क्या करते हैं, दे देते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से हम जितना चाहिए उतना खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए कम से कम इस साल तो जो हम मांग रहे हैं, जो आपको यादी दी है, ऐसा लिखना है आपको। तो उसका क्या करना है, उसके ऊपर महंगाई की वजह से ज्यादा खरीदने में हमें क्रीडा साहित्य खरीदने में क्या होती है, अड़चन आती है। तो हर साल आप देते ही है, हर साल क्या करते हैं आप, सवलत देते ही है, लेकिन वो पूरेशी नहीं रहती। इसीलिए पिछले साल आपने बहुत कम सवलत दी थी, इस साल हम विनंती कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करें, जो किट्स हम मंगवा रहे हैं, जो साहित्य हम मंगवा रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सहूलत दे। इसका विचार सहानुभूति से करे, ये विनंती मैं आपसे करता हूं। और सबसे नीचे फिर क्या है, विद्यार्थी प्रतिनिधि की हैसियत से आपको आपका अबक नाम लिखना है, स्कूल में आप पढ़ते हो स्कूल का आपका एड्रेस लिखना है, और इधर सबसे नीचे ईमेल आईडी लिखना है। इसमें बॉक्स नहीं बनाएंगे तो भी चलता है। समझ में आया ना? हेलो, प्रश्न पूछो बेटा, किसी को डाउट होगा तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बेटा। पूजा पांडा पूछो। सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, पहले से दिखाओ ना निबंध। भेज देता हूँ ग्रुप के पास, भेज देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ बेटा मैं। हाँ बस मैंने ये सब ले लिया है, सब नहीं चाहिए। हाँ हाँ आओ, हो गया। जायबा शेख, जायबा शेख बोलो, जायबा शेख बोलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर जब किसी को भेजते ये लेटर तो उसका एड्रेस पहले लिखते, उसके नीचे उन लोग का ईमेल आईडी नहीं लिखते हैं। नहीं, सबसे नीचे में लिखना है। अपना लेटर भेजने वाले का सबसे नीचे में आएगा, जिसको आप खत लिख रहे हो उसका ऊपर आएगा। हाँ ठीक है। हाँ ओके सर, हाँ रामदास सर, ओके।